देखिए 2 चीज़ें हैं, एक होता है माज़ी परस्त होना, हुँ, माज़ी की गिरफ्त में रहना, जी। और एक होता है माज़ी की तारीख़ से शऊर हासिल करके हुँ, अपनी गलतियों का मुहाकमा, तज्ज़िया, एनालिसिस करके हुँ, अपने दुरुस्त तरीकों को समझना। हुँ, देखिए जब कोई कौम खुशहाल होती है, हुँ, तो फिर ही उसके बागात बनते हैं। जो फाकों का शिकार हो ना तो लोग बाहर निकल आते हैं। फिर जहाँ तक यूनिवर्सिटीज़ की जहाँ बात की, आप सिर्फ़ बादशाही मस्जिद को देख लें जिस शहर का मैं बासी हूँ, कि वहाँ आस-पास छोटे-छोटे कमरे हैं जहाँ तालीम गाहें हैं। हर जगह पर जागीर वक़्फ़ होती थी, जो तालीम थी वो आज़ाद थी, हुकूमत के भी ज़ेर असर नहीं होती थी। ठीक है जी? और सबसे ज़्यादा वक़्फ़ जो हुई है हिंदुओं को, हिंदुओं के तालीमी मंदिरों को तालीमी के लिए वो औरंगज़ेब आलमगीर ने की है। वो जगह-जगह हैं, बुनियादी तौर पर हैं। फिर मैं और अपना अगर बादशाह के हवाले से सिर्फ़ ताज महल को ही देख लें, वो इतनी सदियों से खड़ा है, साथ उसके वो आगरे का वो दरिया बह रहा है, दरिया हुँ, जमुना, हुँ, आज तक उसमें कभी दरार नहीं आई, कभी नीचे नहीं हुआ। तो उस वक़्त की आर्किटेक्चर थी, उस वक़्त की इंजीनियरिंग थी, और फिर यहाँ जितनी तरक्की हुई है, हुँ, वो अपने वक़्त की सादगी के लिहाज़ से हुई है। हुँ, हुँ, अलबत्ता अंग्रेज़ का जो मुनज़्ज़म सिस्टम था, उसका ये मुकाबला नहीं कर पाए, और एक बहुत बड़ी हम में ख़ामी रही इज्तिमाई तौर पर भी, जिसका हमने सदियों से ख़राज अदा किया है, वो है उस्मानी तुर्कों के अंदर हुँ, भी और मुग़लों के अंदर भी और उससे पहले सलातीन के अंदर भी, कि जानशीनी का कोई निज़ाम नहीं था। नतीजा डॉक्टर ये साहब। हुआ कि एक फ़र्द मरा है बहुत अच्छा, तो पीछे अब जानशीनी की जंग हो गई, जो उसने 20-50 साल में डेवलप किया था, वो आपस में बँटना और तक़सीम होना शुरू हो गया। बिलाशुबा अंग्रेज़ ने तरक्की भी दी होगी, लेकिन आप देखें कि उसने ज़राअत के लिए ये किया, और ज़राअत की यहाँ टेक्सटाइल मिलें ना होने के बराबर हैं, हुँ, वो हुँ, मैनचेस्टर में हुँ, होंगी। हुँ, आप यहाँ से ख़ाम माल उठाएँगे, हुँ, इनकी ज़राअत से, इनकी चीज़ों से, और वहाँ जाके वो 10 गुना हो के वापस फिर आपको खरीदेगा। हुँ, वो ठंडे खित्ते से आया था, हुँ, यहाँ आके गर्म इलाके में भी उसने अपना लिबास नहीं छोड़ा। हुँ, क्यों लिबास नहीं छोड़ा? कि एक नेशनलिज़्म है और मेरे नक़ाल पैदा हों। हुँ, तो इसलिए मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि हमारी कौमी तारीख़ में गलतियाँ भी हैं, लेकिन अगर अपने शऊर और इदराक करें तो मुग़लों का दौर कुछ हवालों से बड़ा शानदार था, तालीमी हवालों से था, और उसके अंदर इतनी अच्छी किताबें दीनी हवाले से लिखी गई, दूसरी लिखी गईं। तो ये कोई कौम जिसके अंदर इतना तारीख़ी शऊर हो, ज़रई खुशहाली हो, इतना बड़ा मुतनव्वे ख़ित्ता हो, तो हुँ, वो फ़िक्री तौर पर कभी पसमानदा हो नहीं हुँ, सकती। ये ज़मीनी हक़ाइक़ से इनकार है। अलबत्ता कुछ कोताहियाँ हुई हैं इज्तिमाई तौर पर भी, मुग़लों से भी और इनफ़रादी तौर पर भी, जिसका हमें ख़मियाज़ा भुगतना पड़ा है। इसीलिए जब अंग्रेज़ आके यहाँ बैठ गए हैं, तो उसके बाद हमारे बुज़ुर्गों ने नई स्ट्रैटेजी बनाई कि अब हम इसका उसमें मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि ये तरक्की याफ़्ता है। आप एक जिस तरह अमेरिका है उसके हुँ, सामने खड़े होंगे तो हुँ, वो आपको कुचल देगा। अब आपने कोई हिकमत अमली स्ट्रैटेजी ऐसी बनानी है हुँ, कि हिकमत नज़री भी बदले हुँ। और हिकमत अमली भी बदले। वो बदली है, उसके नतीजे में फिर बर्र-ए-सग़ीर में आज़ादी की तहरीकें भी चली। डॉक्टर साहब, अगर हम तालीम पे ही रहें, जी, जी, अच्छी बात तो है। तालीम का एक मकसद ये होता है, अफ़ादियत ये होती है कि वो लोगों की क्रिएटिविटी, उनकी तख्लीकी सलाहियतों को बढ़ावा देती है, उजागर करती है। यहाँ पे इन्वेंशंस क्या नज़र आती हैं मुग़लों के दौर की? देखिए, ये तो आप उस वक़्त की तारीख़ पढ़ेंगे तो उसमें कमज़ोरियाँ भी होंगी, बहुत सारी अच्छाइयाँ भी हैं। सबसे पहले तो तालीमी निज़ाम में मज़हब की क़ैद नहीं हुँ, थी। हुँ, मौलवी आगे निकलना चाहे, पंडित आगे निकलना चाहे, हुँ, कोई पाबंदी नहीं है। हुँ, मज़हब की बुनियाद पर तफ़रीक नहीं है, हुँ, तक़सीम नहीं है, किसी जगह पर मज़हबी फ़साद ना होने के बराबर है। हुँ, हुँ, अगर ये हुँ, होता ख़ित्ता इतना हुँ, पसमानदा फ़िक्री हुँ, लिहाज़ हुँ, से, तो जगह-जगह टकराव होता। हुँ, आज देखें मसालिक की जंग है, हुँ, और जनाब कुफ़र के फ़तवे, उस वक़्त कोई फ़तवे नहीं थे। तफ़रीक पैदा होने लगी तो औरंगज़ेब आलमगीर ने अपने दौर के तमाम उलमा को इकट्ठा करके जो फ़िक़्ह हनफ़ी थी उसके अंदर इन्वेंशन ये की कि एक मजलिस बना के, पूरी एक कौंसल बना के मज़हबी माहिरीन की एक उसने निज़ाम बनाने के लिए आलमगीरी हुँ, एक पूरा फ़तावा मुरतब किया कि यहाँ के ख़ित्ते में हमने कैसे चलना है ताकि हुँ, मज़हबी वहादत भी रहे हुँ, और हिंदुओं और अक़लियतों के हकूक़ का लिहाज़ भी रहे। इसी तरह एक इन्वेंशन या तरक्की का अंदाज़ ये होता है कि आपके मुल्क की तिजारत कैसी जा रही है। तो यहाँ से जनाब पूरा चीन का ख़ित्ता यहाँ आता था, उसका ये मरकज़ था, उस बंगाल से पीछे इंडोनेशिया, मलेशिया का मरकज़ कलकत्ता था सबसे बड़ा। उधर से देखें तो अरब के और यमन के तिजारती काफ़िले यहाँ से आते थे, यहाँ से चीज़ें जाती थीं। और मद्रास और कालाकट, कालीकट, वो हर लिहाज से ये ठीक थे। अलबत्ता चूँकि हमें पिछले 200 साल की तारीख़ अंग्रेज़ ने पढ़ाई है, और पढ़ाई भी वो है कि जो मैं कहता हूँ उसको ठीक समझो, तो बहुत सारी गलतफ़हमियाँ हमारे यहाँ नज़रियात में बदल गई हैं।